दोस्तों, आप सभी को नॉर्वे में मौजूद डूम्सडे वॉल्ट के बारे में तो पता ही होगा। अगर आपको नहीं पता है तो मैं आपको बता दूं कि डूम्सडे वॉल्ट नॉर्थ पोल में मौजूद एक सीक्रेट बेस है, जहां हमारे धरती पर पाए जाने वाले फूड क्रॉप्स के करीब 10 लाख अलग अलग किस्मों के बीजों को सुरक्षित रखा गया है, ताकि अगर भविष्य में किसी आपदा के चलते हमारी धरती तबाह हो जाए तो इन बीजों की मदद से बचे हुए इंसान जीवित रह सकें। पर अब वैज्ञानिक इससे एक कदम आगे बढ़ते हुए हमारे मून पर भी एक डूम्सडे वॉल्ट बनाने पर विचार कर रहे हैं, जहां धरती पर मौजूद इंसानों समेत लाखों प्रजातियों के जीव जंतु और पेड़ पौधों के स्पर्म, एग्स और सीड्स को सुरक्षित रखा जाएगा। पर आखिर यह मिशन क्या है और क्यों वैज्ञानिक मून पर यह सीक्रेट बेस बनाना चाहते हैं और इससे क्या फायदा होगा, ये सब जानेंगे हम आज के इस वीडियो में। तो नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं रहस्य टीवी और चलिए शुरू करते हैं। इस प्रपोजल या आइडिया को यूनिवर्सिटी ऑफ एरिजोना के 6 वैज्ञानिकों की एक टीम ने 2021 में हुए IEEE एरोस्पेस कॉन्फ्रेंस में ग्लोबल इंश्योरेंस पॉलिसी फॉर प्लांट्स, एनिमल्स एंड फंगी ऑन द मून नाम से दुनिया के सामने रखा। इस प्रपोजल के तहत वैज्ञानिक मून पर एक अंडरग्राउंड बेस बनाकर वहां धरती पर मौजूद इंसानों समेत जीव जंतुओं और पेड़ पौधों के सैंपल्स को सुरक्षित रखना चाहते हैं। लेकिन वैज्ञानिक पृथ्वी को छोड़कर बंजर चांद पर स्पर्म, एग्स और सीड्स क्यों भेजना चाह रहे हैं और आखिर इस मिशन का क्या मकसद है, ये सब हम आगे जानेंगे। इस प्रपोजल के तहत पृथ्वी पर मौजूद इंसानों समेत लगभग 67 लाख प्रजातियों के जीव जंतु और पेड़ पौधों के स्पर्म, एग्स और सीड्स को चांद पर भेजे जाने की योजना है। चांद पर भेजे जाने वाले इन सभी सैंपल्स को चांद पर सुरक्षित रखने के लिए एक अंडरग्राउंड स्ट्रक्चर का निर्माण किया जाएगा, जिसे ल्यूनर आर्क नाम दिया गया है। इस ल्यूनर आर्क का निर्माण मून के सरफेस के नीचे मौजूद लावा ट्यूब्स में किया जाएगा। पर आपके मन में ये सवाल जरूर उठ रहा होगा कि धरती को छोड़कर वैज्ञानिक मून पर इन सैंपल्स को क्यों रखना चाहते हैं। इसका जवाब ये है कि यदि पृथ्वी कभी भी ग्लोबल कैटास्ट्रॉफी यानी वैश्विक आपदा जैसे कि पैंडेमिक, क्लाइमेट चेंज, ग्लोबल सोलर स्टॉर्म, एस्ट्रॉइड स्ट्राइक या न्यूक्लियर वॉर जैसे किसी भी खतरे में आता है, तो फिर मुमकिन है कि पृथ्वी की बायोडाइवर्सिटी पूरी तरह बर्बाद हो जाएगी। पृथ्वी पर फिलहाल 87 लाख अलग अलग तरह की स्पीसीज मौजूद हैं, जो कि मिलकर पृथ्वी के इकोसिस्टम में अपना महत्वपूर्ण योगदान देते हैं, जिसकी वजह से पृथ्वी जीवन के अनुकूल बना रहता है। अब यदि वैश्विक आपदा के चलते अगर ज्यादातर स्पीसीज विलुप्त हो जाएंगे, तो फिर पृथ्वी पर बचे हुए बाकी जीवों का अस्तित्व भी खतरे में आ जाएगा। यही वो समय होगा जब ल्यूनर आर्क में रखे गए स्पीसीज के सैंपल्स को पृथ्वी पर लाकर इन स्पीसीज को दोबारा से एग्जिस्टेंस में लाया जाएगा, जिससे कि पृथ्वी की वैश्विक तबाही के बाद पृथ्वी की बायोडाइवर्सिटी को वापस से कायम किया जा सके। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि पृथ्वी पर पहले से एक सीड वॉल्ट मौजूद है, जहां पूरी दुनिया से जमा किए गए 10 लाख अलग अलग तरह के सीड सैंपल्स मौजूद हैं। इस सीड वॉल्ट का नाम स्वालबार्ड ग्लोबल सीड वॉल्ट है और यह नॉर्वे के रिमोट आइलैंड में स्थित है। हालांकि पृथ्वी पर बने इस वॉल्ट के साथ समस्या ये है कि ये वॉल्ट कुछ हद तक तो तबाही को झेल सकता है, लेकिन समुद्र के बढ़ते स्तर और एस्ट्रॉइड स्ट्राइक जैसी स्थिति में इसके सुरक्षित रहने पर संदेह है। यही वजह है कि वैज्ञानिक धरती पर मौजूद जीवों के स्पर्म, एग्स और सीड्स के लिए चांद का रुख करना चाह रहे हैं। ये सभी अभी बस एक थ्योरी मात्र है। ऐसे में यहाँ एक सवाल ये उठता है कि क्या वर्तमान टेक्नोलॉजी की मदद से ल्यूनर आर्क को बनाना संभव है और हम कैसे मून पर इतने विशालकाय और मौजूद स्ट्रक्चर का निर्माण कर सकते हैं, जहाँ इन सभी सैंपल्स को सुरक्षित रखा जा सकेगा। 2013 में किए गए एक रिसर्च में वैज्ञानिकों को मून के सरफेस के भीतर मौजूद 200 से ज्यादा लावा ट्यूब्स का पता चला। चांद पर बने इन लावा ट्यूब्स का निर्माण आज से लगभग 3 बिलियन साल पहले हुआ था, जब मून जियोग्राफिकली काफी एक्टिव था और इन लावा ट्यूब्स से मेल्टेड लावा बहता था। पर जब मून धीरे धीरे ठंडा होने लगा, तब इन लावा ट्यूब्स से मेल्टेड लावा बहना बंद हो गया और इन्होंने मून के सरफेस के नीचे एक अंडरग्राउंड टनल सिस्टम का निर्माण कर दिया। मून पर मौजूद ये लावा ट्यूब्स न सिर्फ सैंपल्स को रेडिएशन, माइक्रोमीटियोराइट से सुरक्षित रखेंगे, साथ ही यहाँ का तापमान काफी स्टेबल भी होता है, जिसकी वजह से ये सैंपल्स सदियों तक सुरक्षित मौजूद रह सकते हैं। सबसे पहले
ल्यूनर सरफेस की मैपिंग की जाएगी और ऐसे लावा ट्यूब्स का चुनाव किया जाएगा। मून पर लावा ट्यूब्स की मैपिंग का काम स्फेयर एक्स रोबोट्स द्वारा किया जाएगा। ये एक हाइपोथेटिकल रोबोट है जो कि कॉम्प्लेक्स केव्स या ट्यूब्स को मैप करने में सक्षम है, जहां कोई इंसान या दूसरे रोबोट्स का पहुंच पाना संभव नहीं है। ल्यूनर आर्क के निर्माण के लिए ऐसे लावा ट्यूब्स को चुना जाएगा जो कि डायमीटर में 100 मीटर या उससे अधिक हैं, क्योंकि ऐसे लावा ट्यूब्स में ल्यूनर आर्क का निर्माण कर कार्गो सैंपल्स को रखना आसान होगा। जब सूटेबल लावा ट्यूब को रोबोट्स द्वारा आइडेंटिफाई कर लिया जाएगा, तब कंस्ट्रक्शन फेज की शुरुआत होगी। ल्यूनर आर्क का निर्माण 2 मेन सेक्शंस में किया जाएगा, जिसमें से एक ग्राउंड के नीचे होगा तो दूसरा ग्राउंड के ऊपर। धरती पर मौजूद जीवों के जेनेटिक सैंपल्स को कार्गो स्टोरेज मॉड्यूल्स में ग्राउंड के नीचे वाले सेक्शन में रखा जाएगा, जहां वो रेडिएशन, माइक्रोमीटियोराइट्स और वेरिएबल टेम्परेचर से सुरक्षित रहेंगे। ये स्टोरेज मॉड्यूल अपर सरफेस से एलिवेटर्स के माध्यम से जुड़े हुए होंगे। ग्राउंड के ऊपर वाले सेक्शन में कम्युनिकेशंस एरे और सोलर पैनल्स लगाए जाएंगे, जो कि नीचे मौजूद स्टोरेज मॉड्यूल को पावर देने और धरती से संपर्क साधने का काम करेंगे। वैज्ञानिकों के अनुसार इस ल्यूनर आर्क को पावर देने के लिए उन्हें मून के सरफेस पर करीब 2000 स्क्वायर फीट विशाल क्षेत्र में सोलर पैनल लगाने होंगे। मून पर ल्यूनर आर्क को बनाने की राह में कई सारी चुनौतियां भी मौजूद हैं। वैज्ञानिकों को सबसे पहले लॉजिस्टिकल चैलेंज का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि इतने विशालकाय ल्यूनर आर्क को बनाने के लिए हमें काफ़ी ज़्यादा सामान और रोबोट्स को मून पर भेजना होगा। दूसरी चुनौती सैंपल्स को चांद तक सुरक्षित पहुंचाने की होगी। जेकन थांगा की माने तो ये चुनौती आर्क के निर्माण से भी ज़्यादा बड़ी होगी और साथ ही ये काफ़ी खर्चीला भी होगा। चांद पर प्रत्येक स्पीसीज के मिनिमम 50 सैंपल्स भेजे जाएंगे। इस हिसाब से सभी 67 लाख जीवों के सैंपल्स को चांद तक भेजने में लगभग 250 फ्लाइट्स की ज़रूरत पड़ेगी। यानी सिर्फ सैंपल्स को चांद तक भेजने के लिए हमें 250 मिशनों को अंजाम देना होगा, जिसमें बेहद ही ज़्यादा खर्च आ सकता है। हालांकि कुछ एक्सपर्ट्स का मानना है कि विलुप्त हो चुके प्रजाति को दोबारा अस्तित्व में लाने के लिए लगभग 500 सैंपल्स की ज़रूरत पड़ेगी। अगर ऐसा है तो फिर सभी सैंपल्स को चांद तक ट्रांसपोर्ट करना और भी ज़्यादा चुनौतीपूर्ण हो जाएगा। साथ ही यदि वैज्ञानिक सैंपल्स को ल्यूनर आर्क के अंदर क्रायोजेनिकली प्रिजर्व करने की इच्छा जताते हैं, तो फिर उसे -180 से -196 डिग्री सेल्सियस के बीच स्टोर करना होगा। वैज्ञानिकों का मानना है कि जिस तरह दुनिया भर की स्पेस एजेंसीज मून पर अपना खुद का बेस और ल्यूनर विलेज के निर्माण पर विचार कर रही हैं, उस हिसाब से अगले 30 सालों में मून पर यह ल्यूनर आर्क बनकर तैयार हो सकता है। लेकिन अगर दुनिया के हालात इससे पहले ही बिगड़ना शुरू हो जाते हैं, तो फिर 10 से 15 सालों में भी इसका निर्माण संभव है। आपको क्या लगता है, ल्यूनर आर्क का ये आइडिया कैसा है और क्या ये भविष्य में संभव हो पाएगा या नहीं? हमें नीचे कमेंट कर ज़रूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कर अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें, और ऐसे ही अमेजिंग और नॉलेज से भरपूर वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।